मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं एक उपन्यास के बारे में, चित्रलेखा उपन्यास। भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा। इसका मैं छोटा सा अंश आप लोगों के लिए बताती हूँ कि श्वेतांक ने पूछा और आप महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो कि पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर देखा, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखाई दे रहे थे। देखा, हाँ, पाप की परिभाषा करने को मैंने भी कई बार चेष्टा की, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और इसका निवास कहाँ है? यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविरल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतरने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसे किस प्रकार तुमको समझा दूँ? रत्नांबर ने रुककर फिर पूछा, पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो, तो तुम्हें संसार में इसे ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तुम तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने नतमस्तक होकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूँ, तुम्हें परिस्थितियों से भिन्न करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों में यथेष्ट परिचित हूँ, और इस कार्य को पूरा करने में तुम लोगों को इन लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इसके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तो ऐसी है चित्रलेखा की कहानी। आगे क्या होता है? क्या विशाल देव और श्वेतांक रत्नांबर की बात को मानते हैं? क्या वे पाप पुण्य को ढूंढ पाते हैं? इसको जानने के लिए आपको पूरी चित्रलेखा पढ़नी ही पड़ेगी। धन्यवाद।